सौम्या, हमको बताओ तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? ये जीवन ऊपर वाले की देन है, तुम उसे ऐसे कैसे ले सकती हो? अगर कोई परेशानी थी तो तुम हमको बताती, और वैसे भी सब कुछ ठीक चल रहा था ना? हाँ, कुछ था तो हमको बोलते, हम सब है ना, बड़े इसीलिए होते हैं। पर नहीं, तुमने तो हमारे घर आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। मंगल लक्ष्मी सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर बार बार आदित्य जो है वो मंगल की जिंदगी में प्रॉब्लम्स को लाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर आदित्य को मंगल के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा है क्योंकि बार बार यहाँ पर उसने मनन और सौम्या की शादी के लिए जिद फानी थी, और इस वजह से इस बार इन दोनों की शादी भी तय हो गई है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो पहले चोरी का इल्जाम लगवाता है मंगल पर, लेकिन यहाँ से भी वो बच जाती है, और उसके बाद वो सब्जी में नमक भी डालता है, जिसकी वजह से दोबारा भी वो यहाँ पर बच जाती है। और यहाँ पर एपिसोड में हमें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई सच में हमारी मंगल के साथ माता रानी है, क्योंकि मैडम जी एक मिनट, हम लोग हैं ना यहाँ पे पूछताछ करने के लिए। सौम्या जी, आपने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी नहीं हो पाई, इसलिए मैंने अपनी जान देना ही ठीक समझा। सौम्या जी, आप तो खुश थी ना? मुझ पर प्रेशर डाला गया था शादी करने के लिए मंगल, प्रेशर में आके मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। जब जब आदित्य उसे मुश्किलों में डालने की कोशिश करता है तो माता रानी बार बार उसे बचा लेती है, और सारा वार जो है वो आदित्य पर ही उल्टा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर सौम्या और मनन की शादी होने वाली है, और इसी बीच यहाँ पर हमारे आदित्य को समझ नहीं आ रहा क्योंकि भाई कल शादी है तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि इस शादी को वो रोक सके। और इसी के बीच यहाँ पर बार बार सौम्या और आदित्य मिलकर नई नई प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो अपनी प्लानिंग में नाकामयाब होते हुए दिखा रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर हम देखने वाले, जब मैंने अपने आप को उस दुल्हन के जोड़े में देखा ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं जी सकती उसके बिना। लड़का कौन है, क्या करता है, पूरी जानकारी दीजिए। कि आप मेरी मदद करें प्लीज, एक बार आप उससे बात कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको सही रास्ता दिखा देंगी आंटी। हो सकता है कि वो शादी करने के लिए मान जाए। कि आदित्य जो है वो जानबूझकर मनन के कमरे में जाता है और फ्लोर पर पूरे तेल को बिखेर देता है, ताकि जैसे ही यहाँ पर मनन जो है बाथरूम से निकले उसका पैर तेल पर पड़े, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाए, और हो सकता है कि अगर उसे चोट लग जाएगी तो वो शादी में नहीं जा पाएगा। इस वजह से यहाँ पर आदित्य जो है दोबारा से प्लानिंग करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे मंगल इस कमरे में पहुंच जाती है और वो इस तेल को देख लेती है, जिसकी वजह से मनन जो है वो गिरने से बच जाता है। और यहाँ पर आदित्य को दोबारा से मंगल पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि बार बार मंगल जो है उसकी खुशियों के बीच आने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी सौम्या मैडम जो है एक बड़ी चाल चलने वाली है। जी हाँ, इस बार हम देखेंगे कि हमारी सौम्या जो है वो अपने हाथ की नसों को काट लेगी। जी हाँ, इस बार सौम्या ने डिसाइड किया है सुसाइड करने का, ताकि वो आदित्य को पा सके और उसकी शादी जो है ये मनन के साथ जो शादी हो रही है वो रुक सके। एक नया प्रोमो सामने आ रहा है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सौम्या जो है बिल्कुल रोते रोते भागते भागते पहुंच चुकी है मंगल और आदित्य के घर पर। और इसी बीच यहाँ पर वो तुरंत अब हमारे आदित्य को गले लगा लेती है, जिसे देखने के बाद सभी घर वाले बेहद शौक में आ जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी शांति मैडम जो है यानी कि मंगल की माँ जो है तुरंत ही थप्पड़ जड़ते हुए भी नजर आ रही है सौम्या को। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी घर वालों को पता चल जाता है कि सौम्या ने अपने हाथ की नसें काट ली है। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सौम्या इस नई चाल में कामयाब हो पाएगी या नहीं।